नमस्कार, मैं अनामिका शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। नगर में विभिन्न संस्थाओं ने मनाया देश का 72वां गणतंत्र दिवस। कई जगह हुआ झंडा वंदन। महाकालेश्वर मंदिर में किए हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन। गणतंत्र दिवस और भौम प्रदोष का अद्भुत संगम। भैरवगढ़ जेल से रिहा हुए 22 बंदी लौटेंगे सम्मानजनक जीवन में। राह चलती युवती के साथ लूट की हुई घटना, अज्ञात बदमाश भाग निकले। और दो अलग अलग हादसों में एक वृद्धा घायल और दूसरी घटना में एक बच्ची हुई गंभीर रूप से घायल। अब समाचार विस्तार से। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दशहरा मैदान पर हुए आयोजन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया झंडा वंदन। शहर में कई स्थानों पर हुए आयोजन। देश का 72वां गणतंत्र दिवस शहर में उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस क्रम में परंपरानुसार दशहरा मैदान में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में झंडा वंदन कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके बाद डॉक्टर यादव ने अपने संबोधन में सरकार की उपलब्धियों का वर्णन किया। यह अवसर है देश के अमर शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर अश्रुपूरित होने का। यह दिवस है अधिनियमित संविधान के प्रति पूरी आस्था के साथ आत्मार्पित होने का। ये सौभाग्य है कि हम सभी उस कालखंड के साक्षी हैं जब भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस दोनों की 75वीं वर्षगांठ की आनंदकारी बेला निकट है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संभाग आयुक्त संदीप यादव, डीआईजी मनीष कपूरिया, जिलाधीश आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी अमरेंद्र सिंह, आकाश भूरिया, सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया सहित अनेक गण्यमान्य जन मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन स्वामी मुस्कुराके ने किया। आंतरिक सुरक्षा के वो जवान जो अपनी व्यवस्थित वेशभूषा में पुलिस पुरुष प्लाटून, जिला महिला बल, नारी शक्ति सशक्तिकरण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस नारी सशक्तिकरण के लिए अद्भुत कार्य किए हैं, आज उसका दल पूरी सलामी देता हुआ। परेड निर्णायक श्री हराम, श्री प्रवीण सिंह ठाकुर और श्री अंगद सिंह के अलाव को जागृत करेगा। कोई मोहब्बत, कोई लगाव से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। आज उनका दल आपके सामने लॉकडाउन की घोषणा हुई। चिकित्सकों, नर्सों अपनी शहर के कोने कोने को स्वच्छ रेणु हानिकारक कचरे की पहचान है। तो पुलिस नियंत्रण कक्ष में झंडा वंदन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी भी दी गई। जिला पंचायत कार्यालय परिसर में विभागीय कर्मचारियों ने झंडा वंदन कार्यक्रम में भाग लिया। स्विमिंग पूल परिसर में सोसाइटी फॉर प्रेस क्लब में झंडा वंदन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष विशाल हाड़ा ने संबोधित करते हुए कहा, मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में वो सारे अपने वरिष्ठों से सीखें कि किस तरीके से पत्रकारिता, सभी वैसे पत्रकार हैं, पुराने पत्रकार हैं, पर आपको वरिष्ठों से सीखना होगा और यहाँ से समझना होगा कि किस तरीके से पत्रकारिता आप लोग करें और किस आपका अगला चरण क्या हो। सिटी प्रेस क्लब कार्यालय में आयोजित झंडा वंदन कार्यक्रम डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। उपस्थित पत्रकारों को अतिथियों ने संबोधित किया। संस्था अध्यक्ष शैलेंद्र कुलमी ने आभार व्यक्त किया। लेकिन अब समय आ गया है, देश जिन परिस्थितियों में जो वातावरण है, जो चारों तरफ एक शंका का माहौल है,
से दूर करने की जिम्मेदारी हम अखबार नवीसों की, हम पत्रकारों की। और ख़ास तौर से पत्रकारों के लिए जब हम पढ़ाई करते हैं पत्रकारिता की, तो हमें संविधान पढ़ाया जाता है। संविधान के बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी दी जाती है। तो आज का दिवस हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसी तरह विश्वविद्यालय परिसर स्थित सुमन मॉन्टेसरी विद्यालय में संस्था अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश रघुवंशी की उपस्थिति में मुख्य अतिथि डॉक्टर शैलेंद्र पराशर ने झंडा वंदन किया। 26 जनवरी पर इस वर्ष गणतंत्र दिवस और भौम प्रदोष के अद्भुत संगम पर महाकाल मंदिर में एकत्रित हुए हजारों श्रद्धालु, प्रसादी बार बार पड़ी कम। राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस और धार्मिक महत्व की तिथि भौम प्रदोष का एक ही दिन होने से महाकालेश्वर मंदिर में अन्य दिनों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। हजारों श्रद्धालु अल सुबह से ही दर्शन करते देखे गए। श्रद्धालुओं की बहुलता के कारण कई बार प्रसाद खत्म भी हो गया। महाकाल प्रबंधन ने तत्काल उसकी आपूर्ति भी करवाई। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी प्रदीप गुरु ने गणतंत्र दिवस और भौम प्रदोष पर प्रकाश डालते हुए बताया, आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन तिथि के हिसाब से भौम प्रदोष मंगलवार है। तो भगवान काल से प्रार्थना करते हैं कि समस्त देशवासी और समस्त विश्व ने जो कोरोना की त्रासदी भोगी है, अब भगवान महाकालेश्वर जी की महाकृपा से सबका ऐसा मंगल हो कि सबको वैक्सीन अगर कोरोना की औषधि के रूप में लग जाएगी तो संपूर्ण परिवार और इस देश की खुशहाली के लिए सबसे बड़ी मील का पत्थर साबित होगी। आदर्श आचरण कसौटी पर खरे उतरने वाले 22 बंदियों को दी गई सम्मान पूर्वक भैरवगढ़ सेंट्रल जेल से रिहाई। कारागार नियमानुसार गणतंत्र दिवस पर उन बंदियों को रिहा किया जाता है जो आदर्श आचरण प्रतिमान पर खरा उतरते हैं। ऐसे 22 बंदियों को गणतंत्र दिवस पर रिहा किया गया। इनमें 2 महिला बंदी भी हैं। रिहा किए गए इन बंदियों को उपहार देकर सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इनकी रिहाई पर जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक अलका सोनकर ने बताया कि आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर जो है शासन द्वारा माफ़ी दे करके कुल 22 बंदी जो हैं जेल से रिहा हो रहे हैं और इसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। और ये सभी बंदी जो हैं इनको हम सबकी तरफ से यही समझाइश है कि अपने आने वाले जीवन में ये शांतिपूर्वक बाहर समाज की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना जीवन यापन करें और अपने परिवार के साथ रहें, क्योंकि जीवन अनमोल है। रिहा हुए इंदौर निवासी बंदी शफीक मुश्ताक ने अपने भावी जीवन की रूपरेखा पर उत्साहपूर्वक बताया। मेरा हाथ से मर्डर हो गया था, तो ऐसे वाले गया बोला जैसे सब जन आया अधिकारी अच्छा सब दिया हमारे ऊपर, परिवार की तरह हमें रखा, अच्छा रखा, अच्छे दिया, अच्छी गाड़ी। अब बाहर जाकर आप क्या करोगे? अब काम धंधा करेंगे, फर्नीचर का कारखाना करेंगे। भविष्य में अपराध करने की सोचेंगे? यहाँ मुश्किल अब नहीं करने, आप सोचेंगे जिंदगी सुधारेंगे, अपराध से बचने की कोशिश करेंगे। राह चलती युवती के साथ हुई लूट की घटना, विरोध करने पर बदमाशों ने पर्स चाकू से काटा। लक्ष्मीनगर निवासी एक युवती लक्षिता एसपी बंगले वाले रोड से पैदल जा रही थी। बंगले से करीब 300 मीटर की दूरी पर बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने लक्षिता का पर्स झपटने का प्रयास किया तो लक्षिता ने उसका विरोध किया। इस पर बदमाशों ने बैग को चाकू से काट दिया और बैग लेकर भाग निकले। कुछ राहगीरों ने उनका पीछा भी किया मगर वे हाथ नहीं आए। घटना की जानकारी देते हुए लक्षिता ने बताया कि पहली बात तो वो एक वॉकिंग वाला रोड है जहाँ पर इतनी भीड़ रहती है, सीनियर सिटीजन रहते हैं, तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है। वहाँ पे एसपी बंगलो है, वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है जिससे वो चोर पकड़ाएं। और दिन के शाम की 5 बजे ये वारदात हो रही है। गर्ल्स अकेली आ रही है, मैं अकेली आ रही हूँ, इतनी महिलाएं वहाँ पे अकेली होती है। वो अगर चाकू उनके पर्स पे नहीं लगा होता, वो मेरे हाथ छुड़ाने के लिए हाथ पे मार जाते, तो मैं उस वक्त क्या कर रही होती। सेकेंड चीज, वहाँ पे मेरे से 200-300 किलोमीटर ही ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े थे। वो तीनों ट्रैफिक पुलिस वाले एक ही जगह खड़े होकर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। अगर वो 3 पुलिस वाले भी अलग अलग चौराहे पर खड़े होते तो मेरे साथ ये घटना अगर होती भी
तो वो चोर पकड़ाते हैं। उद्यान मार्ग के पास में एक महिला जा रही थी, उसका पर्स जो है वो किसी अज्ञात 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल वाले उन्होंने कट करके लेकर गए। प्रकरण दर्ज किया गया। अज्ञात आरोपी गण के लिए फुटेज चेक कर रहे हैं। तलाश जारी है, विवेचना जारी है। 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाएं हुई घटित, एक में युवती और दूसरी में वृद्धा हुई घायल। नगर में वाहन चालकों की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के कारण 2 हादसे हुए। पहली दुर्घटना में मुस्कान पिता संजय नामक युवती निवासी शिक्षक कॉलोनी घायल हुई। उक्त युवती अपने भाई की सगाई के लिए खरीदारी करने उज्जैन आई थी। बड़नगर जाते वक्त एक ट्रैक्टर की चपेट में आकर वह घायल हो गई। युवती की माता रुक्मणी राठौर ने बताया कि हम लोग सीधे ही जा रहे थे, वो भी हमारे पास से जा रहा था। जाते उसने एकदम ट्रैक्टर मोड़ने की कोशिश की और उसने एकदम मोड़ा ना तो एकदम गुड़िया की गाड़ी से टकरा गई। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम बड़नगर से उज्जैन से बड़नगर जा रहे थे। इसी तरह एक वृद्धा आरडी गार्डी अस्पताल में इलाज कराने जा रही थी। उसे घटिया से आ रही एम्बुलेंस ने टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गई। घटना की जानकारी देते हुए घायल के पुत्र आशाराम ने बताया कि तो खाली एम्बुलेंस से टक्कर मार दिया उसको, सर फटा उसका, पाँव फटा उसका। एम्बुलेंस वाला को वीडियो कर लिया और पकड़ा ने भगिया घटिया की एम्बुलेंस है वो घटिया की उसका वीडियो कर लिया है। बड़ा गणेश मंदिर में काल गणना के अनुसार 20 फरवरी को मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। अंग्रेजी तारीख मान्य नहीं। उज्जैन चूंकि कालों के काल महाकाल की नगरी है और काल गणना केंद्र है, लिहाजा उज्जैन की महिमा न्यारी है। इसी न्यारेपन के चलते आगामी 20 फरवरी को बड़े गणपति के मंदिर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। नगर के प्रमुख ज्योतिर्विद पंडित आनंद शंकर व्यास ने इस बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए बताया, यहाँ पर तिथियों से सारा पंचांग वगैरह बनता है। तो जिस समय भारत आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को हुआ, लेकिन श्रावण विधि 14 सुश्रोष थी तिथि के अनुसार। और उसके बाद सन 50 में 26 जनवरी 1950 बुधवार के रोज इन्होंने गणतंत्र की स्थापना की, संविधान लागू किया। तो गणतंत्र दिवस का महत्व उज्जैन के लिए बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हमारे यहाँ उज्जैन में गणतंत्र के प्राप्ति के लिए बड़े गणेश की स्थापना की गई थी लगभग सन 1908 में। तो आज 113 साल पूरे हो गए, 114वां साल लग रहा है। तो गणतंत्र के आराध्य देव है और गणतंत्र की नगरी उज्जैन जो काल गणना की नगरी है, ये सारी तिथियों से संबंधित है। गांधी जी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमेशा कहते थे विदेशी हटाओ स्वदेशी अपना, लेकिन उनकी पुण्यतिथि और जन्म तिथि भी तारीख के अनुसार ही मनाई जाती। यहाँ तक कि असल में हिंदी दिवस के लिए भी 14 सितंबर अंग्रेजी तारीख ही प्राप्त हुई, हिंदी को भी हिंदी तिथि प्राप्त नहीं हुई। ये बड़ा दुख है कि आज़ादी के बाद भी हम लोग अंग्रेजी तारीख के हिसाब से सारा कर रहे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के हाल पर। एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। नगर में विभिन्न संस्थाओं ने मनाया देश का 72वां गणतंत्र दिवस। कई जगह हुआ झंडा वंदन। महाकालेश्वर मंदिर में किए हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन। गणतंत्र दिवस और भौम प्रदोष का अद्भुत संगम। भैरवगढ़ जेल से रिहा हुए 22 बंदी लौटेंगे सम्मानजनक जीवन में। राह चलती युवती के साथ लूट की हुई घटना, अज्ञात बदमाश भाग निकले। और 2 अलग अलग हादसों में एक वृद्धा घायल और दूसरी घटना में एक बच्ची हुई गंभीर रूप से घायल। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहे उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।